हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, ठीक है, जहां पर आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं व्यू एम्प्लॉय क्लास को। हमारे जो इतने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सभी एम्प्लॉयज़ को हम इस क्लास के अंदर देख पाएंगे, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे अदर जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको हमारे एक न्यू क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास के लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारा जो पैकेज है वहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर क्लिक करता हूँ। हमारी क्लास का जो नेम होगा वो मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करना आना है व्यू एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पर व्यू एम्प्लॉय दे दिया, एंटर प्रेस करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम स्पेस नहीं दे सकते, हमको या फिर स्पेस रिमूव करना पड़ेगा या तो अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ, क्लास हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। साइज को थोड़ा सा टेक्स्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि अभी तक हम करते हैं, हमारा मेन फंक्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। मेन फंक्शन के बाद जो हमारा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर सेम हमारी क्लास के नेम के अकॉर्डिंग होने वाला है। बॉडी को ओपन कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, व्यू एम्प्लॉय। अब हमको क्या करना है, हमको एक फ्रेम चाहिए होगा, वैसा ही जैसा अभी तक हम बनाते हुए आ रहे हैं। तो क्लास को एक्सटेंड करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ एक्सटेंड्स जे फ्रेम। जे फ्रेम से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। व्यू एम्प्लॉय पर आते हैं। व्यू एम्प्लॉय पर आने के बाद हमको यहाँ पर क्या करना होगा, हमको यहाँ पर साइज देना पड़ेगा। हमको यहाँ पर देना है सेट साइज, ठीक है। साइज हमारा विड्थ हो जाएगी फ्रेम की 900, हाइट हो जाएगी हमारी 700, परफेक्ट है। नीचे आकर के लोकेशन को सेट करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर सेट लोकेशन लेने वाला हूँ। लोकेशन कितनी एक्स से हो जाएगी 300, वाई से हो जाएगी 100, बिल्कुल सही है, ठीक है। विजिबिलिटी को ट्रू कर देते हैं, सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर ट्रू कर देते हैं, परफेक्ट है। ऊपर आकर के लेआउट को भी नल कर देते हैं। यहाँ पर मैं सेट लेआउट करता हूँ और इसको कर देता हूँ नल, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर हमारे फ्रेम के बैकग्राउंड कलर को देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ पर करता हूँ गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड में मेरे को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग RGB वैल्यू लेना है, तो मैं यहाँ पर न्यू कलर का यूज करूंगा। और यहाँ पर R की वैल्यू 255 होने वाली है, J की 313, एक्चुअली 313 नहीं 131 है, ठीक है। उसके बाद 122 B की वैल्यू हो जाएगी, परफेक्ट है। कलर हमारा आ चुका है, आप साइड में यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हमको एक क्या करना है, पहले तो ऊपर हमको एक लेबल चाहिए जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय की ID के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर सर्च कर पाएंगे हमारे एम्प्लॉय को, ठीक है। तो पहले एक लेबल चाहिए होगा, सर्च बाय एम्प्लॉय ID, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। तो इसके लिए हम यहाँ पर जे लेबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं सर्च ले लेता हूँ, नेम यहाँ पर सर्च देता हूँ लेबल का, इक्वल्स टू करके न्यू जे लेबल, परफेक्ट है। इधर पे क्लोज करके ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, डबल कोट्स में मैं यहाँ पर दूंगा सर्च बाय एम्प्लॉय और यहाँ पर ID, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। सर्च बाय एम्प्लॉय ID है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हमको सेट बाउंड करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली सर्च ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, ये हो गया सर्च डॉट, यहाँ पर करके सेट बाउंड करूंगा। सेट बाउंड में मेरे पास जो एक्स से वैल्यू होगी वो 20 होगी, वाई से 20 होगी, विड्थ 150 होगी, हाइट यहाँ पर 20 होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ऐड करवा लेना है, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करके मैं क्लास को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्लास हमारी रन हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सर्च बाय एम्प्लॉय ID लेबल जो है वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमको विजिबल हो रहा है, साथ में हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमको विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं। अब हमको एक सामने ड्रॉप डाउन चाहिए होगा। ड्रॉप डाउन किस लिए होगा, हमारे एम्प्लॉयज की IDs वहां पर विजिबल होंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ऊपर लेते हैं चॉइस का, ठीक है, ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। हम यहाँ पर करवाते हैं चॉइस। मैंने यहाँ पर चॉइस लिया, इसको यहाँ पर मैं देता हूँ एम्प्लॉयज ID, यहाँ पर चॉइस EMP दे देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर चॉइस EMP दे दिया। नीचे आ जाते हैं वापस से और यहाँ पर मैं लूंगा चॉइस EMP इक्वल्स टू न्यू चॉइस, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, वापस नीचे आकर के यहाँ पर चॉइस EMP डॉट, यहाँ पर करके सेट बाउंड का यूज करूंगा, सेट बैकग्राउंड नहीं, यहाँ पर सेट बाउंड का यूज करूंगा। एक्स से वैल्यू 20 हो जाएगी, वाई से 20 हो जाएगी, विड्थ यहाँ पर 150 हो जाएगी, हाइट यहाँ पर 20 हो जाएगी। एक्चुअली ये तो हमने सेम, एक्चुअली यहाँ पर एक्स से 20 नहीं, ये तो सेम हमारे लेबल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। हम यहाँ पर 180 ले लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, ठीक है। 20, 150 और 20, बस x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर 180 ले लेंगे। नीचे आते हैं, वापस अब ऐड करवा लेते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर हम ये ले लेते हैं चॉइस EMP, बिल्कुल परफेक्ट है।
यहाँ पर क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ ट्राई एंड कैच। सिंपली यहाँ पर ट्राई ले लिया, ठीक है। बॉडी को ओपन कर लेते हैं। बॉडी को ओपन करने के बाद नीचे मैं यहाँ पर ले लूँगा कैच, जिसमें मैं एक्सेप्शन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ई ले लेते हैं। बॉडी को ओपन करके बॉडी के अंदर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम इसको ट्राई एंड कैच के अंदर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब जो एम्प्लॉय आईडी है वो निकल कर आएगी हमारे डेटाबेस में से और हमारे चॉइस के अंदर सेट होगी, ठीक है। अब डेटा हमारा जब डेटाबेस में से निकल कर आएगा तो वहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हमको एरर मिल जाए, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम इसको ट्राई एंड कैच के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो कौन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर कौन से इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन ले लेता हूँ। परफेक्ट है, क्लोज करते हैं। अब जो भी डेटा निकालना है वो डेटा निकल कर आएगा और कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे रिजल्ट सेट के अंदर। तो सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिजल्ट सेट, इसको वापस से रिजल्ट सेट नेम दे देते हैं। इक्वल्स टू करके यहाँ पर मैं करता हूँ सी डॉट स्टेटमेंट और फिर उसके बाद डॉट करके जब भी हमको डेटा को हमारे डेटाबेस में से निकाल कर लाना होता है तब हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्वेरी डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पर मैं अलग से स्ट्रिंग क्वेरी नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट मैं एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर ही डबल कोट्स में अपनी कमांड को, जो भी हमारी कोड होगा, कमांड होगा जो भी हमारा, वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और किस टेबल में से निकालना है, हमको एम्प्लॉय टेबल में से निकालना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एम्प्लॉय लेने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो भी डेटा निकल कर आया है वो डेटा को हमको सेट करवाना पड़ेगा हमारे चॉइस के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर दे देता हूँ वाइल लूप का यूज़, ठीक है। यहाँ पर मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा कि मेरा जो रिजल्ट सेट है उसमें जो भी डेटा है उसको डॉट नेक्स्ट करके पता कर लूँगा। और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक मेरा सभी डेटा लाइन बाय लाइन मेरे चॉइस के अंदर विजिबल नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ चॉइस emp डॉट एड और फिर इसके अंदर रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पर गेट स्ट्रिंग क्यों किया, क्योंकि हमारे टेबल में एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी के नाम से। सिर्फ वही कॉलम के अंदर जितनी भी डेटा है, जितनी भी डिटेल्स है, वो हमको निकाल कर लाना है और हमारे चॉइस के अंदर स्टोर करवा देना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं गेट स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स लूंगा और यहाँ पर मैं कॉलम का नेम जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो भी डेटा होगा वो हमारे यहाँ पर आकर के हमारे चॉइस के अंदर स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन जो है विजिबल हो रहा है और जो डेटा है वो निकल कर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास हमारी रन हो चुकी है। हमारा जो ड्रॉप डाउन है, चॉइस है, अभी हमारे डेटाबेस में सिर्फ एक एम्प्लॉय है। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो जो ऐड एम्प्लॉय वाली डिज़ाइन करी थी वहाँ पर हमने सिर्फ एक एम्प्लॉय को ऐड करवाया था। तो वो सिंगल एम्प्लॉय की जो भी हमारी आईडी जनरेट हुई थी वो यहाँ पर विजिबल हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो सिंगल जो आईडी है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अगर आपके पास 10, 15, 20,000 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ की एक पर्टिकुलर आईडी होगी, वो सभी आईडीज़ जो होंगी वो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में विजिबल हो रही होंगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब हमको यहाँ पर नीचे एक टेबल चाहिए होगी। वो टेबल किस लिए होगी कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनका जो डेटा है वो हमको और भी विजिबल करवाना पड़ेगा। एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सभी चीज़ें हमको नीचे एक टेबल में विजिबल करवानी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको ऊपर एक डिक्लेयर करवाना पड़ेगा जे टेबल को। जब भी आपके पास एक फंक्शन होता है, आपको जब भी टेबल चाहिए होती है तो वहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होता है जे टेबल का। मैं यहाँ पर सिंपली लेता हूँ जे टेबल, इसको नेम यहाँ पर मैं देने वाला हूँ टेबल दे करके इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे कैच के नीचे। मैं यहाँ पर लूँगा टेबल इक्वल्स टू न्यू टेबल, परफेक्ट है, न्यू जे टेबल, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर अब वापस से हमको ट्राई एंड कैच लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको अब पूरा जितना भी टेबल के अंदर डेटा है ना वो सभी डेटा को निकाल कर हमको यहाँ पर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस मैं यहाँ पर ट्राई लेता हूँ और यहाँ पर ले लेते हैं कैच। यहाँ पर मैं लूंगा एक्सेप्शन ई, ठीक है। बॉडी को ओपन करके यहाँ पर कर दूंगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, बिल्कुल परफेक्ट है। ट्राई के अंदर आ जाते हैं। ट्राई के अंदर आने के बाद कॉन क्लास का कनेक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन, परफेक्ट है। इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं वापस से और नीचे आने के बाद वापस यहाँ पर मैं रिजल्ट सेट लूंगा क्योंकि जो भी डेटा निकल कर आएगा वो मेरे रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। सी डॉट, फिर इसके बाद इक्वल्स टू करना है और सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके अंदर सेम कमांड जो लिखना है जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारी जो कि टेबल का नेम है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में से डेटा हमारा पूरा निकल कर आ जाएगा। अब जितना डेटा निकल कर आएगा वो पूरा डेटा हमको इस टेबल के अंदर, जो हमने जे टेबल बनाई है उस टेबल के अंदर आकर के स्टोर करवाना है।
तो कैसे करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर लूँगा टेबल डॉट सेट मॉडल, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा DB utils का, ठीक है। तो अब देखो अब हमारे पास DB utils का ऑप्शन नहीं आ रहा, और DB utils अब अगर हम यहाँ टाइप भी कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर DB utils ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमको करना है डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, बट यहाँ पर हमको शो करेगा एरर, क्यों, और यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको पास कर देना है हमारे रिजल्ट सेट को, ठीक है। यहाँ पर आप देखो DB utils में एरर आ रहा है, क्यों ये एरर शो कर रहा है, क्योंकि DB utils को अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पर आपको एक जार फाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कैलेंडर क्लास के लिए, कनेक्शन क्लास के लिए, सभी के लिए एक जार फाइल को इंपोर्ट करवाया, वैसे ही जब आपको एक टेबल के अंदर अपने डेटा को स्टोर करवाना होता है, वहाँ पर आप DB utils का यूज़ करते हो, और DB utils के लिए आपको एक जार फाइल को आपकी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट करवाना होता है। तो सेम स्टेप रहेगा, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, फाइल पर जाएंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओपन होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 फाइल ऑलरेडी हमने करवा चुकी हैं ऐड। सिंपली अब हम 3rd फाइल को भी ऐड करवाएंगे, तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट लाइब्रेरी जो प्लस का आइकन है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जावा पर क्लिक करते हैं। हमारी जो फाइल है उस फाइल को हमने रखा हुआ है यहाँ पर rs2xml.jar के नाम से है, ठीक है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो फाइल है, इस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उस फाइल को डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर प्लस के आइकन पर सिलेक्ट करके, प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप वो उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना और डायरेक्ट इम्पोर्ट करवा लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, आप सिंपली वहाँ से इस पूरी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके पर क्लिक कर देंगे, या फिर पहले अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एरर तो फिर भी नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि अब हमको यहाँ पर करना पड़ेगा ऑल्ट एंटर। यहाँ पर जैसे ही मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखो मेरी जो क्लास है वो इंपोर्ट हो चुकी है, और उसको जो इंपोर्ट वाली जो क्लास थी वो उसकी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में मिल चुकी है, इसलिए अब हमको यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब टेबल बना ली, टेबल के अंदर जो डेटा था उसको भी हमने फेच कर लिया। अब जो डेटा आया है, अब टेबल जो आई है वो टेबल स्क्रॉल करना पड़ेगी। देखो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो टेबल होगा वहाँ पर इनफ डेटा हो जाएगा, ठीक है। अब टेबल का लाइक आपने 500 विड्थ रखी है, 500 हाइट रखी है, अब वो आपकी जो टेबल की हाइट ऑफ विड्थ है वहाँ पर अगर डेटा आपका ज़्यादा होता है, लाइक आपका एक टेबल है, वहाँ पर आपको स्क्रीन पे 10 यूज़र्स दिख पा रहे हैं, 11th यूज़र स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आना चाहिए स्क्रॉल के लिए, कि आप नीचे स्क्रॉल कर पाओ और भी अपने यूज़र्स को देखने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है जे स्क्रॉल पेन का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली नीचे यहाँ पर लेता हूँ मैं जे स्क्रॉल, यहाँ पर मैं जे स्क्रॉल बार नहीं, यहाँ पर मैं जे स्क्रॉल पेन का यूज़ करूँगा। इसको मैं JP दे देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू करके न्यू जे स्क्रॉल पेन, और इसके अंदर मैं क्लोज कर दूंगा। पहले यहाँ पर पास कर देता हूँ अब मैं टेबल को जो हमने ऊपर क्रिएट करी है, ठीक है। इस टेबल को दे दिया। अब ये जो स्क्रॉल पेन रहेगा jp.setBound करना पड़ेगा इसको। मैं सिंपली यहाँ पर सेट बाउंड करता हूँ। x से जो वैल्यू हो जाएगी इसकी वो होगी 0, y से जो होगी वो होगी 100, ठीक है, और जो हाइब्रिड होगी वो हो जाएगी 900, हाइट यहाँ पर हो जाएगी 600। परफेक्ट है। ऐड करवा लेते हैं हम JP को सिंपली हमने ऐड करवा लिया, और इसको क्लोज करके Shift+F10 को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और चेक करते हैं टेबल बिल्कुल परफेक्ट विजिबल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी डेटा हमारा जो है वो टेबल में विजिबल हो रहा है, साथ में हमारे जो कॉलम नेम है वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर हमारी टेबल के अंदर विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयर आईडी, फिर उसके बाद नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, सब कुछ हमारा जो है डेटा वो बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहा है, ठीक है। ड्रॉप डाउन पर भी विजिबल हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर बटन्स चाहिए होंगी। बटन किस लिए चाहिए होंगी, एक तो सर्च के लिए बटन होगी, फिर एक प्रिंट के लिए, फिर एक अपडेट के लिए, और फिर एक बटन होगी बैक के लिए। तो सभी बटन्स को पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो ऊपर आता हूँ, चॉइस के नीचे आकर के मैं यहाँ पर लूँगा जे बटन, ठीक है। जे बटन लेने के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ सर्च, कॉमा दे करके सेकेंड बटन होगी हमारी प्रिंट के लिए, फिर हमारी नेक्स्ट बटन होगी अपडेट के लिए, फिर एक और बटन होगी हमारे पास जो होगी बैक के लिए। बिल्कुल सही है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के बटन को क्रिएट कर लेते हैं। जे स्क्रॉल पेन के नीचे आता हूँ मैं, और यहाँ पर सबसे पहले सर्च वाली बटन को लेता हूँ। तो सर्च इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा डबल कोट्स में क्या, जो मेरी बटन के ऊपर टेक्स्ट विजिबल करवाना है। तो मेरे को सर्च विजिबल करना है, मेरे को सर्च शो करना है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर सर्च ले लिया, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर सर्च लेकर के इसको करते हैं सेट बाउंड। बटन की पोजीशन बताना पड़ेगी, फ्रेम पर कहाँ रखना है। तो x से वैल्यू हो जाएगी 20, y से हो जाएगी 70, ब्रेथ हो जाएगी 80, हाइट हो जाएगी 20,
परफेक्ट है, ठीक है। वापस यहाँ पर सर्च ले लेता हूँ, सर्च डॉट यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर करेंगे। ऐड एक्शन लिसनर पर एरर आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया है एक्शन लिसनर को। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं और ऐड करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दिस को मतलब हमारे सर्च बटन को यहाँ पर पास कर देता हूँ। परफेक्ट है, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। हमारी बटन जो है वो आ चुकी है। सेम कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब सर्च वाली बटन की जगह पर हमारी कौन सी बटन है, प्रिंट बटन है। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट ले लेता हूँ। सेट बाउंड में एक्स से जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 120, वाई से सेम होगी, ब्रेथ सेम होगी, हाइट यहाँ पर सेम होगी। सभी जगह पर मैं प्रिंट की जगह पर चेंज करके यहाँ पर भी प्रिंट और यहाँ पर भी प्रिंट कर देता हूँ। एक्चुअली हमने यहाँ पर जे बटन का यूज करना था, हमने जे लेबल क्यों ले लिया? हमारी जो बटन है वो जे बटन है। एक्चुअली हमको यहाँ पर जे लेबल नहीं, जे बटन का यूज करना है। यहाँ पर मैंने गलती करी, मेरे को यहाँ पर जे बटन लेना है। यहाँ से मैं जे बटन, नीचे प्रिंट में भी जे बटन कर देता हूँ जे लेबल की जगह पर, ठीक है। बट यहाँ पर एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमने लेबल भी सर्च के नाम से बनाया है। क्या? हाँ, हमने ऊपर वाला जो लेबल है वो भी सर्च के नाम से बनाया है। तो यहाँ पर ठीक है, मैं सर्च BTN कर देता हूँ, ठीक है। बटन में मैं ऊपर ग्लोबली जहाँ पर हमने डिक्लेयर करवाया है वहाँ पर मैं सर्च BTN कर देता हूँ बटन के लिए। नीचे ला करके यहाँ पर भी सर्च BTN, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को प्रिंट शो करवाना है। मेरी प्रिंट बटन के अंदर P जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। परफेक्ट है, ठीक है। पोजीशन जो होगी वो मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ X से चेंज होकर के 120 हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस से इतने कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन हमारी अपडेट के लिए होने वाली है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपडेट। इसको कॉपी करके नीचे सभी जगह पर पेस्ट कर देते हैं अपडेट, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर भी अपडेट कर देते हैं और U को कर देंगे कैपिटल। परफेक्ट है। X से पोजीशन अभी 120 है, अपडेट में 120 की जगह पर हो जाएगी 220, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर से कोड को कॉपी करूंगा। अब लास्ट बटन होगी हमारी जो कि होगी बैक बटन। वापस से पेस्ट करके अपडेट की जगह पर मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ पर कर देते हैं बैक। बैक किया, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चेंज। बैक को कैपिटल B कर देते हैं। परफेक्ट है। पोजीशन X से वापस से चेंज होगी, 220 की जगह पर हो जाएगी 320, बिल्कुल सही है। Y से सेम रहेगी, हाइट एंड ब्रेथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब तीनों बटन्स को एक बार चेक कर लेते हैं पोजीशन पर है या फिर नहीं है। तो क्लास को रन करते हैं, राइट क्लिक करके मैं एक बार क्लास को रन करता हूँ, ठीक है। क्लास हमारी रन हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी जो बटन है बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने विजिबल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो बटन्स हैं इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मैंने कोई भी कलर को चेंज नहीं किया और जो टेक्स्ट कलर है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, ठीक है। तो अभी जो बटन्स हैं इनमें कलर सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बटन अभी दिख रही है ये बिल्कुल परफेक्ट विजिबल हो रही है, ठीक है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब सभी बटन्स पर क्लिक करने पे हमको जो काम को करवाना है वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले ऊपर चलते हैं। हमारी क्लास को हमने एक्सटेंड करवाया था जे फ्रेम से, अब हम इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं एक्शन लिसनर से। यहाँ पर हमने एक्शन लिसनर ले लिया, नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के हमारे कंस्ट्रक्टर के बाहर और मेन फंक्शन के ऊपर हमको यहाँ पर लिखना होगा एक्शन परफॉर्म, क्योंकि हमको यहाँ पर एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड करवाना है। परफेक्ट है। सभी बटन पर ऐड एक्शन लिसनर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च के नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर लूंगा सर्च BTN डॉट ऐड एक्शन लिसनर। यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर, इसके अंदर पास कर देंगे दिस को, सही है। फिर प्रिंट पर भी आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रिंट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ पर भी पास कर दूंगा दिस। परफेक्ट है। अपडेट पर भी आना है, यहाँ पर अपडेट लेता हूँ और यहाँ पर डॉट ऐड एक्शन लिसनर, इसके अंदर पास कर देंगे दिस, बिल्कुल सही है। सेम चीज बैक बटन के साथ भी होगी। तो बैक पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं बैक लेता हूँ डॉट ऐड एक्शन लिसनर और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा दिस को, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमारी जब बटन पर क्लिक होगा तब हमको क्या काम करवाना है वो अब हम एक्शन परफॉर्म के अंदर डिसाइड करेंगे। तो एक्शन परफॉर्म के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आकर के अब हमको इफ कंडीशन लेना पड़ेगी कि इफ हमारी ई डॉट गेट सोर्स इक्वल्स टू, अगर अब हमारी सर्च बटन पर क्लिक होगा, सर्च BTN बटन पर अगर क्लिक होगा तब हमको क्या करना है। तो इसके लिए बॉडी ओपन कर लेते हैं इफ कंडीशन की और यहाँ पर हमको हमारे जो भी आईडी सिलेक्टेड होगी, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय की आईडी सिलेक्ट होगी उस एम्प्लॉय की आईडी के अकॉर्डिंग हमको हमारे डेटा को टेबल में सेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ एक स्ट्रिंग, यहाँ पर बनाऊंगा क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी ले ली, इक्वल्स टू करके डबल कोट्स के अंदर मेरे को क्वेरी कमांड लिखना पड़ेगा जो कि होगा हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल के अंदर से एम्प्लॉय टेबल के अंदर से निकालना है वेयर हमारा जो डेटा होगा वो कहाँ पर सिलेक्ट करवाना पड़ेगा हमको, एम्प्लॉय की आईडी के अकॉर्डिंग। तो एम्प्लॉय आईडी का टेबल में नेम क्या है, EMP ID, ठीक है। EMP ID के नाम से इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, किस में से मैच करवाएंगे,
हमारे जो भी हमारा एम्प्लॉयर वाला जो ड्रॉप डाउन है चॉइस ईएमपी वाला, उसमें से जो भी हमारी आईडी सिलेक्ट होगी उस आईडी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ चॉइस ईएमपी डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। जो भी आइटम सिलेक्टेड होगा वो आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट करके हमारे डेटा में मैच करवाना है, और जो भी डेटा होगा उसको हमको निकाल कर हमारी टेबल के अंदर सेट करवा देना है। ठीक है, सिंपली नीचे आकर के वापस यहाँ पर ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन कैपिटल ई लेना पड़ेगा, स्मॉल ई पर एरर शो करेगा, क्योंकि हमने एक्शन इवेंट में भी ऊपर ई ले चुका है। ठीक है, यहाँ पर ए डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे, परफेक्ट है। ट्राई के अंदर आकर के कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन। ठीक है, इसको क्लोज करके नीचे आकर के जो भी रिजल्ट होगा वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा डेटा, इसलिए रिजल्ट सेट इक्वल्स टू सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्वेरी को। इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब जो डेटा निकल कर आएगा उसको हमको टेबल के अंदर सेट करवाना पड़ेगा, तो हम वापस यहाँ पर टेबल डॉट सेट मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर लेंगे डीबी यूटिल्स ले लिया, डॉट करके यहाँ पर रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, परफेक्ट है। इसके अंदर पास कर दो अब रिजल्ट सेट को वापस से। अब जो भी डेटाबेस से डेटा निकल कर आएगा हमारे एम्प्लॉयर आईडी के अकॉर्डिंग, वो आकर के स्टोर होगा किसके अंदर, रिजल्ट सेट के अंदर। और रिजल्ट सेट के अंदर जो भी डेटा आकर के स्टोर हो जाएगा उसको हम डीबी यूटिल की हेल्प से हमारी टेबल के अंदर सेट करवा देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारी सर्च बीटीएन के लिए, मतलब सर्च वाली बटन के लिए। अब आ जाते हैं एल्स कंडीशन पर। ठीक है, यहाँ पर मैं एल्स इफ कंडीशन बनाता हूँ और ई डॉट गेट सोर्स करूंगा और इक्वल्स टू। अब अगर हमारी प्रिंट बटन पर क्लिक होगा तो हमको क्या करना है, हमको जो टेबल है हमारी उस टेबल को प्रिंट करवा देना है। तो अब इफ एल्स इफ कंडीशन के अंदर आने के बाद आपको वापस से यहाँ पर ट्राई एंड कैच का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे प्रिंट फंक्शन को यूज करने वाले हैं, और प्रिंट फंक्शन आपके सिस्टम मेमोरी में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास प्रिंट कमांड ऑलरेडी रहता है, सेम उसी कमांड को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए एक्सेप्शंस आने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो प्रिंट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करता हूँ मैं, और कैच के अंदर आकर के सिर्फ एक लाइन लिखना है, जो हमारी टेबल है हमको उसको प्रिंट करना है, इसलिए टेबल डॉट प्रिंट। ठीक है, टेबल डॉट प्रिंट किया। अब आपके जो प्रिंट वाली फंक्शन है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर जाएगी सिर्फ एक लाइन के कोड लिखने से। ठीक है, ये परफेक्ट है, प्रिंट वाला भी हो गया। अब वापस से आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर वापस से अब मैं लेने वाला हूँ एल्स इफ वापस से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक अपडेट बटन भी है। तो अब यहाँ पर वापस से ई डॉट गेट सोर्स करता हूँ। ठीक है, गेट सोर्स करके इक्वल्स टू, अगर अब हमारी अपडेट बटन पर क्लिक होगा तो क्या करना है, हमको इसके अंदर बताना पड़ेगा। बट यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके अभी तो सेट विजिबिलिटी को फॉल्स करवा देते हैं। ठीक है, सेट विजिबिलिटी को फॉल्स कर दिया। अभी न्यू क्लास हमारे पास है नहीं, एक्चुअली अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली जो हमारी क्लास है वो अभी हमने क्रिएट नहीं करी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर स्पेस दे करके मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि हमारी बैक बटन होगी, उसके अलावा अब हमारे पास कोई बटन नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पर एल्स इफ की जगह पर अब इस बार एल्स ले लेते हैं कि अब अगर इन तीनों बटन्स में किसी पर क्लिक नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी लास्ट जो कि बैक बटन है उस पर क्लिक हुआ होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर एल्स ले लेते हैं। यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को मैं कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्टली वर्क करना चाहिए। एक बार क्लास को शिफ्ट प्लस F10 से रन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास रन होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले सर्च करने के लिए सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारा जो सर्च फंक्शन है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है पता नहीं चलेगा, इसलिए एक काम करता हूँ मैं बैक पर क्लिक करता हूँ। सेट विजिबिलिटी हमारी फॉल्स हो गई, हमारा फ्रेम जो है वो क्लोज हो गया। ऐड एम्प्लॉय क्लास को रन करता हूँ और एक सिंपल ऐड एम्प्लॉय पर मैंने क्लिक किया, एम्प्लॉय क्लास हमारी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय को और ऐड करवा लेते हैं, तो यहाँ पर मैं टेक नाम से एम्प्लॉय देता हूँ। टेक डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एड्रेस में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, ईमेल यहाँ पर techcoder@gmail.com प्रोवाइड करवा देता हूँ। डेजिग्नेशन यहाँ पर भी इसका एडमिन रहने देते हैं। यहाँ पर कोडर दे देते हैं। सैलरी यहाँ पर 5000 दे देंगे। फोन नंबर यहाँ पर मैं रैंडम नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पर बीकॉम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार नंबर में यहाँ पर रैंडम दे देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐड पर क्लिक किया, हमारी डेटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी मेन फ्रेम पर आ गए, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस से अपने व्यू एम्प्लॉय वाली क्लास को रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लास को रन कर दिया। यहाँ पर अब आप देखो वापस से ड्रॉप डाउन में मेरे 2 यूजर्स आ चुके हैं। ठीक है, एक टेक कोडर नाम से यूजर आ चुका है और एक टेक नाम से यूजर आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ 867283 वाली आईडी को और सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो एक जो मेरा यूज़र था वो हट चुका है। सिंपल एक जो यूज़र है मेरी आईडी के अकॉर्डिंग वो मेरी टेबल पर विजिबल हो रहा है। ठीक है,
परफेक्ट है, हमारी सर्च बटन भी बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो हमारा जो प्रिंट फंक्शन है वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, साथ में एज अ PDF अपनी सिस्टम मेमोरी के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो इस पूरी टेबल को। ठीक है, अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। अपडेट इन्फॉर्मेशन पर हमने कोई भी अभी बताया नहीं है, अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली जो हमारी क्लास है वो अभी बनाई नहीं है हमने, वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे फिर हम यहाँ पर उस कमांड को भी ऐड कर देंगे। बैक बटन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, बैक पर क्लिक करने पे हमारा जो फ्रेम है वो क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मेन क्लास पर, मेन अंडरस्कोर क्लास पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के अब जब हमारी बटन्स पर क्लिक हो रहा है तो हम वहाँ पर कमांड को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारी ऐड एम्प्लॉय वाली क्लास बन चुकी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म के अंदर आकर के बटन पर हम क्लिक करने पे हमारी क्लास को ओपन करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, और सेट विजिबिलिटी को इसको फॉल्स कर दूंगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे ही सेम व्यू एम्प्लॉय पर करते हैं। व्यू एम्प्लॉय पर भी हमारी क्लास बन चुकी है तो यहाँ पर मैं न्यू व्यू एम्प्लॉय कर देता हूँ। यहाँ पर न्यू व्यू एम्प्लॉय करके इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को मैं कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। रिमूव एम्प्लॉय क्लास अभी बनी नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, एम्प्टी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, व्यू एम्प्लॉय पर जब मैं जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एल्स कंडीशन पर जब हम सेट विजिबिलिटी को फॉल्स करवा रहे हैं, साथ में मेरे को न्यू मेन अंडरस्कोर क्लास को ओपन भी करवाना है। ठीक है, इसको मैं ओपन भी करवा लूंगा। तो मेन क्लास को एक बार रन करके देखते हैं, या फिर एक बार मैं स्प्लैश क्लास से पूरे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और चेक करते हैं हमारी सभी बटन्स काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। स्प्लैश क्लास क्लोज हो चुकी है, लॉगिन क्लास पर आ गए। मैं यहाँ पर आईडी एंटर करता हूँ, टेक कोडर, पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ, पासवर्ड एंटर हो गया। लॉगिन पर क्लिक करते हैं, हम लॉगिन कर चुके हैं हमारी मेन स्क्रीन पर। ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक किया, ऐड एम्प्लॉय क्लास ओपन हो चुकी है। बैक पर क्लिक किया, एक्चुअली हमने बैक पर क्लिक करने पर इवेंट नहीं बताया क्या। ठीक है, इसको भी लगा लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। और मैं क्या करता हूँ, चलते हैं हमारे ऐड एम्प्लॉय क्लास पर और यहाँ पर बटन पर क्लिक करने पर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक्चुअली बताया नहीं है। तो इफ़ कंडीशन के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल्स कंडीशन लेने के बाद बॉडी को ओपन करके नीचे आकर के मैं यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, और न्यू क्लास को मैं ओपन करवा लूंगा, तो मैं यहाँ पर न्यू मेन अंडरस्कोर क्लास को ओपन करवा लेता हूँ। परफेक्ट है। Shift+F10 यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा और डायरेक्ट मैं अभी क्या करता हूँ, मेन क्लास जो है हमारी मेन अंडरस्कोर क्लास, उसको ओपन कर लेता हूँ। मेन अंडरस्कोर क्लास हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक किया, परफेक्टली ओपन हो गया। बैक पर क्लिक किया, वापस हम आ चुके हैं हमारे मेन क्लास पर। व्यू एम्प्लॉय पर क्लिक किया, व्यू एम्प्लॉय क्लास ओपन हो चुकी है। बैक पर क्लिक किया, वापस हम आ चुके हैं हमारे मेन क्लास पर। व्यू एम्प्लॉय पर सर्च बटन पर जैसे ये आईडी सिलेक्ट है, सर्च करता हूँ तो बिल्कुल परफेक्टली सर्च बटन भी काम कर रही है, प्रिंट बटन भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। अपडेट बटन का हम देख लेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर कहीं पर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, वहाँ पर चैनल, जैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे वहाँ पर पिन कमेंट में एक और लिंक आपको मिल रही होगी जो हमारे डिस्कशन ग्रुप की है। ठीक है, तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। कोई भी एरर आ रहा है वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, तो आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है तो वो भी आप हमसे वहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। जैसे ही अब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो वहाँ पर आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो होप सो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।